हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनअकैडमी एकॉर्ड। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो हमारी ये क्लास रहने वाली है, जो आज का ये सेशन रहने वाला है, इसमें हम लोग एक टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कंटूर्स जो होते हैं सर्वेइंग में उनका क्या यूज़ है, कैसे इनकी हेल्प से अगर आपके पास अगर आपको कोई भी मैप दे देते हैं जिसमें अलग अलग कंटूर्स से उन्होंने शो किया हुआ है कि वहाँ पर हिल्स है या फिर वैली है, तो आप हर एक चीज़ अच्छे से पहचान सकते हो। और अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो आपको इस टर्म के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि कंटूर्स क्या होते हैं सर्वेइंग में और कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इनकी इस सब्जेक्ट में और इसके साथ साथ आपके सिविल इंजीनियरिंग में। तो मेरा नाम है सिमरन कपूर। आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम लोग बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें इन कंटूर से रिलेटेड जानेंगे। आपको देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर एक इमेज यहाँ पर नज़र आ रही है जिसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हिल बनी हुई है ना। ये देखो, ये एक हिल है। और अगर मैं यहाँ पर क्या देखूँ, इसी हिल को अगर आपको किसी शीट के ऊपर दिखाना है, किसी शीट के ऊपर दिखाना है कि यहाँ पर हिल है, यहाँ पर वैली है, तो हम लोग क्या करेंगे? अब 3D तो नहीं बनाएंगे इमेज की कितनी हिल है या कैसे वैली है। इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए अब जो हिल है वो ज़्यादा स्टीप है या फिर जेंटल है, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा जो कंटूर चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप ग्राफ में या फिर आपको जो मैं भी कह रही हूँ, जैसे शीट में आपको ये यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हुई देंगी, लाइक यहाँ लिखा है 40, 30, 20, 10, इसका मतलब क्या होता है और कैसी वैल्यूज़ है जो हिल रिप्रेजेंट कर रही होंगी, कैसी वैल्यूज़ हैं जो वैली रिप्रेजेंट कर रही होंगी, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक बात आती है कि ये जो वैल्यूज़ लिखी है ये है क्या। ये जो वैल्यूज़ लिखी है ये क्या है? देखो, हमारे पास एक चैप्टर आपका रहता है सर्वेइंग में, दैट इज़ लेवलिंग, कि डिफरेंट पॉइंट्स पर आरएल को कैसे निकालना है। आरएल मतलब एलिवेशन, डिफरेंट पॉइंट्स की एलिवेशन मीन सी लेवल से हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, मान लीजिए आपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रखा था, ये हमारा स्टाफ है। स्टाफ पर आप लोग क्या कर रहे हो? रीडिंग नोट डाउन करोगे। ये कुछ पर्टिकुलर रीडिंग हमारे पास यहाँ पर आ रही है, ये कुछ पर्टिकुलर रीडिंग हमारे पास आ रही है, ठीक है। सबसे पहली रीडिंग इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद जो हम लोग लेते हैं उसे हम बैक साइड रीडिंग कहते हैं। मैं आपका एक सेशन इस चीज़ पर भी ले लूँगी, इन रीडिंग्स के बारे में, कौन सी बैक साइड होती है, कौन सी इंटरमीडिएट साइड होती है। तो क्या होता है, बेसिकली लेवलिंग चैप्टर में हम लोग ये सीखते हैं कि ग्राउंड पर अलग अलग पॉइंट्स पर हम लोग आरएल कैसे निकालें, मतलब उनकी एलिवेशन मीन सी लेवल से कैसे निकालें। हमारा जो मीन सी लेवल है वो कहाँ है? मुंबई में। तो मीन सी लेवल से इस पर्टिकुलर ए पॉइंट की जो हाइट होगी वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, ये सब चीज़ें हम लोग लेवलिंग चैप्टर में सीखते हैं। अब मान लीजिए आपने डिफरेंट पॉइंट्स का, लाइक ग्राउंड पर ये ए पॉइंट था, ग्राउंड पर ये बी पॉइंट था, ग्राउंड पर ये सी पॉइंट था, इन सारे पॉइंट्स पर आप लोग लेवल फाइंड कर चुके हो। लेवल का मतलब ये है कि मीन सी लेवल से इन पॉइंट्स की कितनी कितनी हाइट है वो आप ऑलरेडी अब निकाल चुके हो। लेकिन अब ये एलिवेशन निकालने से हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पता लगती है, क्यों हम लोग ये एलिवेशन निकाल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर कोई आप मैप बना रहे हो तो वहाँ पर आपको हिल शो करनी है, आपको वैली शो करनी है, या ग्राउंड में कितनी तरह की अंड्यूलेशंस हैं, स्टीप है आपकी जो हिल है, जेंटल है, ये सारी चीज़ें हमने जो इससे पहले लेवल निकाला होता है डिफरेंट पॉइंट्स का ग्राउंड पर, इनकी हेल्प से ही ये सारी चीज़ें जो ये आपने लेवल निकाले हैं ये हर एक चीज़ को देख सकते हैं अपने मैप के ऊपर, या फिर हम उसको शो करवा सकते हैं। शो करा हुआ है तो रीडिंग देखकर हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर हिल होगी, ये स्टीप होगी, ये जेंटल होगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा। कंटूर्स जो होते हैं, अगर इनकी डेफिनेशन देखें तो ये इमेजिनरी लाइन है पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन। तो जनरली आपको देखो, ज़रा मैं बताती हूँ, ये एक कंटूर मैप है जिसमें हम लोगों ने अलग अलग, आप देख रहे हो रीडिंग्स दिख रही हैं आपको यहाँ पर 1000, 2000, 3000, 4000, तो ये अलग अलग रीडिंग्स हम लोगों को नज़र आ रही है। यहाँ पर भी देखो ज़रा 13,000, 12,000, लेकिन आप क्या देख रहे हो, हर रीडिंग के बीच का जो गैप है वो कितना है? 1000 मीटर का है। हर रीडिंग के बीच जो डिफरेंस हम लोगों ने यहाँ पर लिया है वो 1000 मीटर का है। तो 1000 मीटर जो है, जो आप हर एक रीडिंग के बीच यहाँ डिफरेंस ले रहे हो, उसको हम कहते हैं कंटूर इंटरवल। अब ये कंटूर इंटरवल क्या होता है ये भी आपको समझाती हूँ, लेकिन देखो ये जो मैप इन्होंने बता दिया, मैप ये शो कर दिया, अब इस मैप से मुझे ये आइडिया लगना चाहिए कहाँ पर हिल है, कहाँ वैली है, किस तरीके का ग्राउंड है, कौन से पॉइंट सेम एलिवेशन पर होंगे, तो वो हम देख सकते हैं।
देखो ये जितनी भी रीडिंग्स हम यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए मैं आपको कोई एरिया सर्वे करने के लिए देती हूँ, आपने इस ग्राउंड पर पूरा सर्वे किया, आपने देखा ये कैपिटल ए शो कर रही हूँ, बी और ये सी, इन और ये कोई डी पॉइंट है, इन सारे पॉइंट पर जब मैं एलिवेशन निकालती हूँ या फिर मैं आर एल निकालती हूँ फ्रॉम द मीन सी लेवल, तो वो सेम आता है। मान लीजिए वो 1000 मीटर आता है, यहाँ पर भी 1000 मीटर आता है, तो आपने क्या देखा, आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये एक्चुअल में ग्राउंड पर नहीं है लाइन, जो आपने शीट पर या फिर जिस भी मैप पर, जिस भी शीट पर आप ये ड्रॉ कर रहे हो पॉइंट्स एलिवेशन वाले, है ना, तो जो पॉइंट्स सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जो इन सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, इसे हम कंटूर लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कंटूर लाइन। अब जो नेक्स्ट में मान लीजिए यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिखा रही हूँ, ये एक और लाइन मैंने दिखाई इसके बीच में, ये लाइन वो है जो 99 मीटर एलिवेशन वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। तो अगर आप 99 मीटर एलिवेशन वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, एक और कंटूर लाइन आपको दिख रही है। अब आप देख रहे हो 99 मीटर और 100 मीटर, इन दोनों कंटूर्स के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 मीटर। मतलब 99 मीटर की एलिवेशन पर आपने कंटूर लाइन ड्रॉ करी है और आपने 100 मीटर की एलिवेशन, 100 मीटर वाले पॉइंट्स पर आपने कंटूर लाइन ड्रॉ करी है। कितनी एलिवेशन का डिफरेंस आपने रखा, 1 मीटर की एलिवेशन का डिफरेंस रखा। अगली अगर आप ड्रॉ करोगे तो कितनी वाली करोगे, 98 मीटर वाली। तो ये जो डिफरेंस इसके बीच में मैं यहाँ पर बता रही हूँ वो हमेशा कांस्टेंट रखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल, ये पॉइंट अगर 1000 मीटर का है, ये पॉइंट 99 मीटर का है, तो जो ये इंटरवल होगा, एक कंटूर और ये दूसरा, ये जो कंटूर इंटरवल होता है इसे हम कांस्टेंट रखते हैं। और कांस्टेंट क्यों रखते हैं, ताकि एक्चुअल पिक्चर जो ग्राउंड पर है, कहाँ हिल, माउंटेन, कैसी जेंटल स्लोप, ये सारी की सारी वैल्यूज़, सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से आप एक मैप के ऊपर रिप्रेजेंट कर सको, इसीलिए हम इसको कांस्टेंट रख कर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ये कंटूर लाइंस है, 2000 मीटर एलिवेशन, 2250 एलिवेशन। आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे आप हिल के पास जाते रहोगे, हिल का टॉप होगा, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर यहाँ मैं मीन सी लेवल दिखाती हूँ, तो मीन सी लेवल से जैसे जैसे आप किसी हाई एलिवेशन वाले पॉइंट पर जाते रहोगे, तो हाई एलिवेशन वाले पॉइंट पर आपका जो आर एल की वैल्यू है वो भी ऑब्वियस ही बातें बढ़ती जाएगी। यहाँ 2000 था, यहाँ और बढ़ गया। अब देखो जो हमने दूसरी कंटूर लाइन ड्रॉ करी है, पहली तो 2000 मीटर एलिवेशन पर है, ठीक है। अब ये जो ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर भी एलिवेशन 2000 मीटर है, इस पॉइंट पर भी एलिवेशन 2000 मीटर है, और यहाँ पर कहीं देखूंगी तो इधर भी आपकी जो एलिवेशन है यहाँ पर भी 2000 मीटर है। नेक्स्ट जो आपकी कंटूर लाइन है ये वाली, चाहे मैं इस पॉइंट पर देखूं, इस पॉइंट पर देखूं या इस पॉइंट पर देखूं, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो सेम एलिवेशन वाले लाइन को, मतलब या सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स हैं ये सारे। अब देखो इनके बीच जो गैप रखा गया है, जो एलिवेशन का गैप रखा गया है, उसको मैं कंटूर इंटरवल बोल रही हूँ। अब देखो ये 60 मीटर का कंटूर था, ये 50 मीटर का है, इनके बीच जो ये वर्टिकल इक्विवेलेंट है, कितने मीटर का गैप रखा गया है, 10 मीटर का रखा गया ना। ये जो 10 मीटर है इसी को हम कंटूर इंटरवल कहते हैं। और हम एक चीज़ यहाँ से क्या सीख रहे हैं कि जैसे जैसे अगर आपको हिल को रिप्रेजेंट करना है, आप हिल के टॉप पे जाते रहोगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि एलिवेशन जो है वो इंक्रीज ही होती रहेगी। अगर मुझे यहाँ पर इसको शो करवाना है 3D में नहीं दिखाकर, मुझे इसको 2D में दिखाना है, तो मैं यहाँ पर 2D में कैसे दिखाऊंगी, देखो ज़रा। मान लीजिए ये मेरे पास 2000 मीटर जो आपकी एलिवेशन वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कंटूर लाइन, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी जो आपकी 2250 वाली को ज्वाइन कर रही है। नेक्स्ट मैंने ड्रॉ की जो आपका यहाँ पर 2500 वाली को ज्वाइन कर रही है। नेक्स्ट ड्रॉ करी जो 2750 मीटर वाली को ज्वाइन कर रही है। मतलब कि जैसे जैसे आप इसको अगर टॉप से देखोगे तो सबसे बाहर जो लाइन आएगी उसका सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, जैसे जो आपकी बाहर होगी वो कम होगी। जैसे जैसे अंदर अंदर की तरफ बढ़ते जाओगे वैल्यू इंक्रीज हो रही है। हम ये देख रहे हैं, बाहर 2000 थी और यहाँ 3000 हो गई, ये 3500 हो गई। मतलब कि अगर शीट पर मुझे कंटूर्स दिखाने, ये 2000, ये 2250, ये आपका 2500, इंक्रीजिंग अगर वैल्यू होती है, अगर कंटूर्स की वैल्यू इंक्रीज करती है, अगर ये आरएल की वैल्यू इंक्रीज करती है इनवर्ड की तरफ, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो हिल रिप्रेजेंट कर रही है उस मैप के ऊपर।
जैसे कि इस इमेज में आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ये हिल है, आप देखो सबसे नीचे जो एलिवेशन है वो 10 मीटर है। आप इससे और हाइट पर जाओगे तो 20 मीटर है, और हाइट पर गए तो 30, और ये 40। अब जब मुझे इसका कंटूर बनाना था तो देखो कैसे बना होगा। यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, देखो 40 मीटर वाली ये सबसे अंदर वाली लाइन, इसके बाहर 30 मीटर वाली, इसके बाहर ये 20 मीटर वाली, इसके बाहर ये आपकी 10 मीटर वाली। तो ये जो लाइंस आपकी बनी है 40, 30, 20 और 10, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कंटूर। अब आपके सामने अगर कोई ऐसे शीट दे दे और उसमें आपको यही सेम कंटूर मैप देखो ज़रा, बोलेंगे ये हिल है या वैली रिप्रेजेंट हो रही है? आप क्या देख रहे हो? जो ये एलिवेशन की वैल्यूज़ है 5000 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब कि इनवर्ड की तरफ इंक्रीज हो रही है। अगर इनवर्ड की तरफ जाते टाइम वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि एक हिल रिप्रेजेंट हो रही है। अब देखो ज़रा, यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत वैल्यूज शो कराई है, लाइक 250 RL इज़ 240, 230, 220। अब देखो 250 से वैल्यू कम हुई, 250 से कम हो रही है 240, उससे कम हो रही है 220। जब वैल्यू डिक्रीज करेगी तो ऑब्वियस ही बात है ग्राउंड में डिप्रेशन आ रहा होगा, है ना, ग्राउंड में फॉल आ रहा होगा। अब देखो 220 तक गई और उसके बाद फिर से इंक्रीज कर रही है, मतलब ग्राउंड पर थोड़ा सा डिप्रेशन आया, 250 से लेकर 250 फिर से वैल्यू रीच कर गई, बीच में जो वैल्यू डिक्रीज हुई है उसकी वजह से ग्राउंड पे डिप्रेशन आया और फिर से राइज होने लग गया। और राइज कैसे समझा? इन वैल्यूज़ को देख के, 220 से फिर से 230 आई वैल्यू, फिर 240 आई। इसका मतलब ये है कि अगर ये एलिवेशन की वैल्यूज़ जो ये रीडिंग्स ली है, जो आपने ये एलिवेशन यहाँ पर निकाली है, अगर वैल्यू डिक्रीज कर रही है कॉन्टीन्यूसली, यहाँ पर देख रहे हो डिक्रीज करेगी तो इसका मतलब डिप्रेशन आ रहा है, अगर इंक्रीज कर रही है तो ग्राउंड में राइज आ रहा है। तो जैसे आपने हिल को रिप्रेजेंट किया, देखो हिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपकी सारी कंटूर लाइंस रिप्रेजेंट हुई हैं जो सेम या फिर इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट्स को शो करवा रही हैं। अब जितना ज़्यादा ये कंटूर लाइन पास होगी वो उतनी ही ज़्यादा स्टीप स्लोप रिप्रेजेंट करेगी, और जितनी ज़्यादा दूर दूर होगी वो उतनी ही ज़्यादा जेंटल स्लोप। जैसे आप क्या देख रहे हो, ये जो हिल है इसमें एक तरफ से तो ये ज़्यादा स्टीप है, एक तरफ से ये जेंटल है। तो ये हम कैसे इस जो हमारा ये कंटूर मैप होगा उसमें कैसे शो करके पहचान कैसे सकते हैं? अब देखो यहाँ पर जो एलिवेशन वाला पॉइंट है वो यहाँ आया है, सेम एलिवेशन वाला पॉइंट यहाँ और यहाँ, तो इन दोनों के बीच वर्टिकल एलिवेशन और इन दोनों के बीच ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया इसकी स्टीप होने की वजह से। कैसे? अब देखो ये आप टॉप पर शीट पर लिख रहे हो, यहाँ कुछ वैल्यू है, यहाँ कुछ आएगी। अब 10 मीटर का इंटरवल रखना ही है तो 10 मीटर का रखेंगे। जिस तरफ से स्टीप है वहाँ पर ये लाइन ज़्यादा क्लोज होगी, जिस तरफ से ये जेंटल है यहाँ पर ये डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर स्टीप वाले में डिस्टेंस जो है वो कम है। तो जहाँ जहाँ पर ये स्टीप कंटूर लाइन दिखती है ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, क्लोज कंटूर लाइन दिखती है तो ये आपका स्टीप स्लोप रिप्रेजेंट करता है, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है आपको। अब देखो यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है स्टीप स्लोप है तो पास है कंटूर्स, अगर जेंटल स्लोप है तो 4 ही बन रहे हैं, और सेम ही एलिवेशन है। देखो सेम, बाकी सारा डेटा आपका सेम है, आपका जो कंटूर इंटरवल है वो भी सेम है। अब एक चीज़ तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर होती है कि अगर हम यहाँ पर भी देखो ये आपके ग्राउंड पर पॉइंट्स है और ये कहाँ पर है, ये एक्चुअल पर हिल पर जो आपने वैल्यूज़ यहाँ पर निकाली है एलिवेशन की। एक तरफ जरा देखो, इस तरफ आपकी स्टीप स्लोप है कि नहीं, और इस तरफ जेंटल है। अगर जेंटल है 10-10 मीटर का, यहाँ 500 फीट की एलिवेशन का डिफरेंस रखा हुआ है, मतलब कि कंटूर इंटरवल जो है वो आप देख रहे हो 500 मीटर है। तो इस तरफ यहाँ जो ये गैप है, ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है, जो मैप के ऊपर शो होगा वो ज़्यादा शो होगा। उसी तरफ अगर मैं लेफ़्ट की तरफ देखूँ तो ये वाला गैप कम है, अगर कम है तो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टीप स्लोप, और अगर ज़्यादा है तो वो रिप्रेजेंट हो रही है आपकी जेंटल स्लोप। अब देखिए, अब जैसे ओवर हैंगिंग क्लिफ, हमारी जनरली कंटूर लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करती हैं और एक पॉइंट पर आकर भी नहीं मिलती, लेकिन हमारे पास दो एक्सेप्शनल केसेस हैं। दो एक्सेप्शनल केसेस क्या हैं? पहला है आपका ओवर हैंगिंग क्लिफ। ओवर हैंगिंग क्लिफ में आपको क्या दिख रहा है, ये देखो ये इतना पार्ट जो है ये बाहर की तरफ ओवर हैंग कर रहा है। अगर मुझे इसका कंटूर दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगी? देखो यहाँ पर इस इमेज से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीज़। ये वाले पॉइंट्स के लिए मैंने ये लास्ट वाली जो लाइन है ये कंटूर बनाया। ये वाले जो 2 पॉइंट्स अभी हाईलाइट कर रही हूँ इसके लिए मैंने ये वाला
और ये दो कंटूर लाइंस बनाई। नेक्स्ट आपका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो आप क्या देख रहे हो कि ये टॉप पॉइंट जो ओवरहैंग कर रहा था वो वाला कंटूर और ये वाला, देखो जो ये इन्वर्ट जैसी साइड को था ये वाला, ये दोनों क्रॉस हो रहे हैं ना। पर जनरली आपकी कभी भी कंटूर लाइंस दो क्रॉस नहीं करती हैं, क्रॉस सिर्फ इन दो केसेस में करेंगी, ओवरहैंगिंग क्लिफ में। और जनरली इसका 3D डायग्राम देखो तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट की एलिवेशन सेम है। क्रॉस होना ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि यहाँ भी 250 लिख दो और यहाँ भी 250 लिख दो। क्रॉस होना सिर्फ वो ओवरहैंगिंग क्लिफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ये वैल्यू 250 मीटर एलिवेशन है और यहाँ पर ये वैल्यू 200 मीटर एलिवेशन है। अब ऐसा नहीं है कि जहाँ क्रॉस करेंगे तो दोनों एलिवेशन होंगी, ये सिर्फ इस ओवरहैंग की वजह से एक पॉइंट पर कट होते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा आपके पास जो आता है, देखो ज़रा, अगर ऐसी तरीके की हिल होगी जिसको हम वर्टिकल क्लिफ बोलते हैं, अगर मैं इसके कंटूर्स बनाती हूँ, पीछे इस तरफ की कंटूर लाइंस बनाई, यहाँ पर कंटूर लाइन बनाई, ये इस तरीके से बनाई, आप क्या देख रहे हो, एक तरफ से तो ये बिल्कुल सीधी है और दूसरी तरफ से ये ऐसा कुछ होगा। अगर सीधा होगा तो कंटूर लाइंस कुछ ऐसे ऐसे बनेंगी। तो मतलब ये है कि अगर मैं 3D की बजाय इसको किसी शीट के ऊपर देखूँ तो कुछ ऐसे होगा, एक ही पॉइंट पर सारे ये मिलते हुए नजर आएंगे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये सारे कंटूर्स मिलते आएंगे। इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये सारे कंटूर्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं एक ही लाइन पर, तो ये वाली लाइन ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है तो वर्टिकल क्लिफ। पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सारी लाइंस एक ही जगह पर मिल रही है तो इन सभी का आरएल सेम ही होगा। इस पॉइंट पर आरएल कुछ और है, इस पॉइंट पर आरएल 200 है या 250 है या 300 है या 350 है। तो आपकी जो कंटूर लाइंस हैं क्रॉस भी नहीं करती हैं, मिलती भी नहीं है। सिर्फ दो एक्सेप्शनल केसेस हैं और इन एक्सेप्शनल केसेस में भी आपको ये समझा दिया कि ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं तो सारे लाइंस का एलिवेशन जो है वो सेम होगा। इन सभी का एलिवेशन अलग है। सिर्फ दो ऐसे अलग एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें आपका ओवरहैंगिंग क्लिफ और दूसरा आता है आपका ये वर्टिकल क्लिफ। जैसे आपको ये इमेज दिख रही है, वर्टिकल क्लिफ में आपका देखो ये सारे इस पॉइंट पर आकर मिलते हुए शो हो रहे हैं, पर मतलब ये नहीं है कि यहाँ भी एलिवेशन 300 ही होगी। तो ये दोनों एक्सेप्शनल केसेस ध्यान रखने हैं क्योंकि जनरली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है। और अगर वैली के लिए आप बनाना चाहो तो वैली कुछ ऐसी होती है, और वैली अगर ऐसे है तो इसका मतलब अगर यहाँ एलिवेशन 100 है यहाँ भी 100 है, अंदर की तरफ आते रहोगे तो कम होती रहेगी। और देखो यहाँ पर वैल्यू एलिवेशन की 98 हो गई, ये और डिप्रेशन आ गया ग्राउंड में तो 97 हो गई। और इसी को जब आप 3D में दिखाओगे, इसी सेम चीज़ को जब आप 3D में दिखाओगे, देखो ज़रा 3D में दिखाने पर ये कैसा बनता है। तो हिल और वैली के बीच डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। जो सबसे बाहर वाले कंटूर्स होंगे ये 100 के होंगे, इसके अंदर वाले जो होंगे ये 99, इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो 98। तो अब वैल्यू जो है कंटूर्स की या एलिवेशन की वो डिक्रीज कर रही है इनवर्ड जाते हुए, तो ये क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, वैली रिप्रेजेंट हो रही है। आई होप आज का जो टॉपिक मैंने आपको करवाया कि कंटूर्स, आपको कंटूर मैप को देख के कैसे पहचानना है कि हिल है, वैली है, जेंटल स्लोप है या स्टीप स्लोप है, तो वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और वैसे ही अनअकैडमी पर मैं बहुत से कोर्सेज लेती हूँ जहाँ पर मैं अनअकैडमी गेट रिगार्डिंग आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। अगर आज का टॉपिक आपको समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अनअकैडमी प्लस पर अभी मैंने डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर कंप्लीट करवाया है, तो अगर आपको मुझसे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर या सॉइल मैकेनिक्स या बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, अभी मैं एक और नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाली हूँ, दैट इज़ योर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम अगर आपको मेरा पढ़ाने का मेथड सही लगा है तो आप मेरा रेफरल कोड वहाँ पर यूज़ करना, आपको वहाँ से 10% का डिस्काउंट मिलेगा जब आप अनअकैडमी प्लस लोगे, ठीक है। एंड माय रेफरल कोड इज सिमरन गेट। और बहुत से कोर्सेज, बहुत सी फ्री क्लासेस डेली अनअकैडमी पर होती हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पर मेरी प्रोफाइल को जाकर फॉलो कर सकते हो इन सारी जितने भी कोर्सेज होते हैं इनके डिटेल के लिए, ठीक है। तो अगर क्लासेस अच्छी लगी है, आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू एवरीवन।